मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब ननद रानी जी को घर के थोड़ी बहुत काम करने चाहिए। अरे बहू, अभी वो छोटी है, नादान है, और अगर तुम 4 काम कर लोगी तो घिस नहीं जाओगी। लेकिन मम्मी जी, मैं तो नेहा की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। बहू, मैं उसकी माँ हूँ और मुझसे ज्यादा भला उसका कौन चाहेगा। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, नेहा की चिंता मत करो। भाभी, आपको शर्म नहीं आती? मेरी माँ के कान भर रही हो। इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ, तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेहा, मैं तो बस। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। और हाँ, मेरे लिए मैगी बना दो। मैं आटा गूंथ रही हूँ और पराठे बनाने वाली हूँ। आप गरम गरम पराठे ही खा लेना। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने भाभी से मैगी बनाने को कहा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। क्या मुझे अब सब कुछ इनके हिसाब से ही खाना पड़ेगा? अच्छा, इतनी हिम्मत उसकी। चलो, मैं अभी बताती हूँ उसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई नेहा को कुछ भी मना करने की? तुझे मैंने पहले ही कह दिया था कि नेहा को कभी भी ना नहीं करना। मम्मी जी, मैं अभी मैगी बना देती हूँ। प्लीज मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। बनाना तो तुझे पड़ेगा ही। इस घर में इतना काम नहीं है जितना तुम आराम करती हो। चुपचाप से मेरी बेटी के लिए मैगी बना कर दो, और हाँ, साथ में मेरे लिए मैंगो शेक भी बना देना। अगली बार ना करने से पहले 1000 बार अच्छे से सोच लेना। आज कॉलेज के विदाई समारोह में मैं यही साड़ी पहनूंगी। मुझ पर बहुत जचेगी। यह तो मेरी साड़ी है। तेरी है तो क्या इस पर तेरा नाम लिखा है कि कोई और नहीं पहन सकता? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नेहा ने यह साड़ी अलमारी से कब ली मुझे तो पता ही नहीं चला। यह घर मेरा है और मुझे तुमसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो पसंद आएगा मैं उठा लूंगी। यह साड़ी मैंने कितनी पसंद से खरीदी थी और अभी तक तो मैंने इसको पहना भी नहीं है, जिसे आप इतने शौक से कॉलेज पहनकर जा रही हो। अगर साड़ी चाहिए थी तो बताना भी जरूरी नहीं समझा आपने? यह तो बदतमीजी है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आपकी शादी के बाद भी तलाक हो जाएगा। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इतना गलत बोलने की? भैया को ऑफिस से आने दो, तब मैं बताऊंगी। हाँ हाँ, आप लोग तो यही चाहती हैं कि मेरे और मेरे पति के बीच में दरार पड़ जाए। आज तो मैं आपको बर्दाश्त कर भी लूंगी, लेकिन आपके ससुराल में आपकी यही हरकतें आपको बहुत दिक्कतें देने वाली हैं। मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। बहू, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं जैसा चाहूंगी इस घर में वैसा ही होगा। और हाँ, जब तक मेरी बेटी इस घर में है तब तक वो कोई काम नहीं करेगी। तुम करो या न करो, वो तुम्हारी मर्जी। मैंने तो पहले ही आपको साफ साफ बोल दिया था कि मेरे किसी मामले में टांग मत अड़ाना। मेरे खिलाफ मेरे भाई और मेरी माँ के कान भरने की कोशिश मत करना। शायद मेरी माँ सही कह रही थी कि मैं इन लोगों के चक्कर में क्यों अपनी गृहस्थी बिगाड़ रही हूँ। एक दिन नेहा विदा होकर अपने ससुराल चली ही जाएगी। इस नेहा नाम के कांटे को घर से कैसे निकाला जाए? अब तो इसका कॉलेज भी खत्म हो गया है और अब तो यह पूरा दिन घर में बैठकर हुक्म चलाएगी। बैठे बैठे इसका वजन भी बढ़ता जा रहा है और दिमाग भी कचरा होता जा रहा है। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। माँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ अपनी ननद से। अरे बेटा, तू परेशान मत हो, मैं कुछ रास्ता निकालती हूँ जिससे यह कांटा आसानी से निकल जाएगा और तेरी जिंदगी में शांति भी वापस आ जाएगी। ठीक है माँ, जल्दी ही कोई उपाय ढूंढो। जब देखो इसकी शकल पर 12 बजे रहते हैं, जब देखो पूरे दिन घर में मुंह बनाकर घूमती रहती है। अरे बहू, मुस्कुराती है तो घर में लक्ष्मी आती है। आपने अपने घर की लक्ष्मी को मुस्कुराने लायक कहाँ ही छोड़ा है और बहू को बहू क्यों कहती हैं? आप काम तो सारे नौकरों वाले करवाती हैं। बहू, रुक जा, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। हेलो, जी हाँ बहन जी, आपकी बेटी के लिए एक बहुत बड़े परिवार का रिश्ता है, लेकिन वह जल्दी से शादी करना चाहते हैं
क्योंकि उनका लड़का शादी करके विदेश जाने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस बारे में मैं अपने बेटे से बात करूंगी। लगता है अब मेरे रास्ते का कांटा हटने वाला है। अरे यार, मैं तो शादी के बाद विदेश में शिफ्ट होने वाली हूँ और अब हीरोइन की तरह महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करूंगी। कल ही मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और यह रिश्ता पक्का ही समझो, क्योंकि उन्हें भी शादी की बहुत जल्दी है। अरे वाह यार, तेरे तो जलवे रहेंगे फिर। हम लोगों को विदेश जाकर भूल मत जाना। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा चल, अब मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, मुझे अभी शॉपिंग करने जाना है। समय बीतते वक्त नहीं लगता, देखते ही देखते बेटी की शादी की रस्में भी होने लगी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतने बड़े घराने की बहू बनेगी। जी, बन्ना और बन्नी गीत के बिना तो सारी रस्में अधूरी ही होती हैं। सहेलियां तो बाद में नाचती कूदती रहेंगी, हम लोग पहले गाने बजाने कर लेते हैं। हाँ बहन, सही कह रही हो। बन्नी तुझे हल्दी लगाऊं कैसे, लगाऊं कैसे, मेरी भर आई आंखें छुपाऊं कैसे। बन्नी तुझे हल्दी लगाऊं कैसे, लगाऊं कैसे, मेरी भर आई आंखें छुपाऊं कैसे। बाबा ने हल्दी मोले मंगाई, बाबा ने हल्दी मोले मंगाई, दादी ने खुश हो करके पिसाई, दादी ने खुश हो करके पिसाई। कैसे मन में उमंग बताऊं कैसे, बताऊं कैसे, मेरी भर आई आंखें छुपाऊं कैसे। बन्नी तुझे हल्दी लगाऊं कैसे, लगाऊं कैसे, मेरी भर आई आंखें छुपाऊं कैसे। पापा ने हल्दी कटोरी भराई, पापा ने हल्दी कटोरी भराई, मम्मी ने गणपति जी को चढ़ाई, मम्मी ने गणपति जी को चढ़ाई। होवे मंगल काज बताऊं कैसे, बताऊं कैसे, मेरी भर आई आंखें छुपाऊं कैसे, मेरी भर आई आंखें छुपाऊं कैसे। बन्नी तुझे हल्दी लगाऊं कैसे, लगाऊं कैसे, मेरी भर आई आंखें छुपाऊं कैसे। भैया ने हल्दी थाली सजाई, भैया ने हल्दी थाली सजाई, भाभी ने मले मले हल्दी लगाई, भाभी ने मले मले हल्दी लगाई। खिला ऐसा है रंग बताऊं कैसे, बताऊं कैसे, मेरी भर आई आंखें छुपाऊं कैसे, मेरी भर आई आंखें छुपाऊं कैसे। बन्नी तुझे हल्दी लगाऊं कैसे, लगाऊं कैसे, मेरी भर आई आंखें छुपाऊं कैसे। कैसे रहूंगी मैं अपनी बेटी के बिना। जाती हूँ बाबुल दे दो विदाई, ना जाने फिर से कब मिलना होगा। जाती हूँ बाबुल दे दो विदाई, ना जाने फिर से कब मिलना होगा। ना होंगी मैया, ना होंगे पापा, ना ये तुम्हारा आंगन ही होगा। ना होगी मैया, ना होंगे
बस भेज दूंगी तुम्हें राखी भाई, ना जाने फिर से कब मिलना होगा। बस भेज दूंगी तुम्हें राखी भाई, ना जाने फिर से कब मिलना होगा। जाती हूँ बाबुल दे दो विदाई, ना जाने फिर से कब मिलना होगा। जाती हूँ बाबुल दे दो विदाई, ना जाने फिर से कब मिलना होगा। ना होगी बहना ना होंगी सखियाँ ना, बाग का ये झूला रहेगा। ना होगी बहना ना होगी सखियाँ ना, बाग का ये झूला रहेगा। सपनों में अब हम पड़ेंगे दिखाई, ना जाने फिर से कब मिलना होगा। सपनों में अब हम पड़ेंगे दिखाई, ना जाने फिर से कब मिलना होगा। जाती हूँ बाबुल दे दो विदाई, ना जाने फिर से कब मिलना होगा। बिटिया मन को ओ बाबुल धीरज बंधाओ, रो रो के यूं ना हमको रुलाओ। मन को ओ बाबुल धीरज बंधाओ, रो रो के ना हमको रुलाओ। बेटी जन्म से ही होती पराई, ना जाने फिर से कब मिलना होगा। बेटी जन्म से ही होती पराई, ना जाने फिर से कब मिलना होगा। जाती हूँ बाबुल दे दो विदाई, ना जाने फिर से कब मिलना होगा। पानी की बूंद बताता है मेरा जन्म जन्म का नाता है। पानी की बूंद बताता है मेरा जन्म जन्म का नाता है। मेरा जन्म जन्म का नाता है, मेरा जन्म जन्म का नाता है। पानी की बूंद बताता है मेरा जन्म जन्म का नाता है। अरे ना बाबुल तुम मेरे हो, और ना बाबुल हम तुम्हारे हैं। अरे ना बाबुल तुम मेरे हो, और ना बाबुल हम तुम्हारे हैं। केवल घर ढूंढने का नाता है मेरा जन्म जन्म का नाता है। केवल घर ढूंढने का नाता है मेरा जन्म जन्म का नाता है। पानी की बूंद बताता है मेरा जन्म जन्म का नाता है। बस करो बहुरिया, और कितना रुलाओगी। अरे ना मैया तुम मेरी हो, और ना मैया हम तुम्हारे हैं। ये कोख धरन का नाता है मेरा जन्म जन्म का नाता है। पानी की बूंद बताता है मेरा जन्म जन्म का नाता है। पानी की बूंद बताता है मेरा जन्म जन्म का नाता है। अरे ना भैया तुम मेरे हो, और ना भैया हम तुम्हारे हैं। अरे ना भैया तुम मेरे हो, और ना भैया हम तुम्हारे हैं। बस राखी बांधन का नाता है मेरा जन्म जन्म का नाता है। बस राखी बांधन का नाता है मेरा जन्म जन्म का नाता है। पानी की बूंद बताता है मेरा जन्म जन्म का नाता है। अरे ना स्वामी तुम मेरे हो, और ना स्वामी हम तुम्हारे हैं। अरे ना स्वामी तुम मेरे हो, और ना स्वामी हम तुम्हारे हैं। बस सात वचन का नाता है मेरा जन्म जन्म का नाता है। बस सात
बहू रानी, एक तरह से देखा जाए तो इस गाने में सच्चाई भी है। क्यों भैया बहनों, सही कहा ना? आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल बांदा स्टार कॉमेडी के साथ इसी तरह के मनोरंजन भरी वीडियो देखते रहने के लिए जुड़े रहें। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।